तो क्या नतीजों को लेकर कोई चिंताएं हैं, क्योंकि 9 जनवरी को टीसीएस अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी बाजार बंद होने के बाद, और पूरा का पूरा फोकस अब वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर चौतरफा लाल निशान है, सबसे ज्यादा टीसीएस की पिटाई हो रही है। नतीजे इसके आने वाले हैं सोमवार को, लेकिन नतीजों को लेकर अनुमान क्या है, फोकस में क्या रहने वाला है? क्या अट्रिशन की जो चिंता थी, मार्जिन की जो चिंता थी, अमेरिका में इन्फ्लेशन की चिंता थी, क्या उन चिंताओं से अभी उभरने का संकेत दिखाएंगी कंपनियां, या फिर वो भी हावी रहेंगी? ये बताने के लिए विन्नी हमारे साथ है, हमारी सहयोगी। विन्नी बताइए, टीसीएस के नंबर्स फोकस में रहेंगे, शुरुआत इससे होगी नतीजों की सीजन की। आप क्या उम्मीदें हैं और किस तरह के आंकड़े आएंगे? एब्सोल्युटली। और टीसीएस की Q3 के अर्निंग्स की बात करें तो ओवरऑल अर्निंग्स से ज़्यादा तो कमेंट्री की वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है, पाइपलाइंस कैसी है, डील विंस कैसी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वॉच आउट करेंगे। और ओवरऑल अभी नंबर्स पे बात करते हैं तो रेवेन्यू जो यूएसडी में रेवेन्यू ग्रोथ है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 1% पे। इंडियन रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 3% के हिसाब से। और इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम थोड़ी एक्सपेंशन होगी इबिट मार्जिन में, 70 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इबिट मार्जिन पे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर कंपेयर करते हैं, 24.7% पे इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल Q3 की जो एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड, मेनली बिकॉज ये सीजनली वीक क्वार्टर ही होता है आईटी कंपनीज के लिए। क्रॉस करेंसी हेडविंड्स भी आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी म्यूटेड बिहेवियर भी रहेगी ओवरऑल अर्निंग्स में। और मे बी एक सरप्राइज जो आ सकता है वो है मार्जिन फ्रंट पे सरप्राइज। और कंपनी ने पहले बताया भी था कि उनकी हेडविंड्स है, स्पेशली पीएनसी इंश्योरेंस में, मॉर्गेज में, डिस्क्रिशनरी रिटेलर्स में, स्पेशली यूरोप और यूके साइड में उन्होंने ये हेडविंड्स फेस की थी, और पोटेंशियली हायर फोरलोज भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये थोड़े जो फैक्टर्स हैं इंपैक्ट कर सकते हैं नंबर्स को। उसके अलावा हायरिंग स्लो डाउन भी एक्सपेक्टेड है कंपनी में। एट्रिशन रेट एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा अभी Q3 FY23 में। और फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री में क्लाइंट बजट्स क्या है, कॉशियस बोल रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स कैसा जाएगा आगे जाते हुए, ये भी एक कमेंट्री में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इम्पैक्ट क्या है यूरोप एंड BFSI में स्लो डाउन का, अट्रिशन ट्रेंड्स क्या है, हायरिंग ट्रेंड्स क्या है, डील विंस क्या है, पाइपलाइन नेचर, प्राइसिंग उनकी क्या है, और FY23 का ग्रोथ आउटलुक तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है। और नई डील को लेकर स्थिरता दिख सकती है, डॉलर आय 1% बढ़ेगी, और हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स में भी हल्के से बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। तो सभी फ्रंट पे ठीक ठाक नंबर आने की उम्मीद तो है, लेकिन किरण, हम देख रहे हैं कि शेयर ये नीचे है। रिजल्ट से पहले आप कुछ सजेस्ट करेंगे, या फिर अब सोमवार का इंतजार कर ही लिया जाए? जी, ओवरऑल अगर निफ्टी आईटी का चार्ट हम देखें तो वहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन देखने को मिल रही है, और ये एक नेगेटिव पैटर्न है। हालांकि ये लोअर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, या तो आप देखोगे कि चार्ट के बॉटम के ऊपर फॉर्म हो रही है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे है, और मोमेंटम इंडिकेटर भी नेगेटिव है। सो डेफिनेटली इसको हम नेगेटिव ही मानेंगे। चांसेस है कि यहाँ से और थोड़ा गिर सकता है। पर्टिकुलरली टीसीएस की अगर हम बात करें तो टीसीएस में हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बन रही थी, जो आज उसने तोड़ी है। साथ ही साथ अपनी सभी जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड कर रही है। पिछले टाइम जो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं 3170 3150 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। रिजल्ट के बाद अगर ये स्टॉक हमें 3100 के आसपास मिलता है, देन वी कैन प्लान आउट टू बाई। अदरवाइज करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए। रिजल्ट के बाद अगर कोई भी डिप आता है 3100 के आसपास, तो हम वहां पे लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो 3000 के नीचे रहेगा, और अगर 3100 से स्टॉक घूमता है तो अगेन चांसेस रहेगा कि आप 1 से 2 महीने में 33-3400 काइंड ऑफ लेवल देखोगे। सो सलाह यही रहेगी, वेट कीजिए डिप का, 3100 के आसपास लॉन्ग करने की सलाह है।